रहे हैं। मेरी बात सुनिए, अभी पहलवानों के साथ एक राहुल गांधी की फोटो वायरल हुई, मैंने बीबीसी पे देखी। उसमें देखा मैंने कि जो बजरंग पुनिया, जो हमारे पहलवान है, जो देश के गौरव है, वो राहुल गांधी की छाती पे चढ़े हैं। अगर उसकी जगह नरेंद्र मोदी जी जाते अगर उसकी जगह नरेंद्र मोदी जी जाते तो जो फोटो होती है उसमें नरेंद्र मोदी जी पहले। आपको लगता है कि कोई मिमिक्री कर देगा जाट नेता के खिलाफ तो आप जाटों के खिलाफ माहौल बना के जाट आपको वोट दें? कहीं आपको कोई जाट वोट देने वाला नहीं है। जाट वोट देने से पहले याद रखेगा कि उसकी घर की बहन को जंतर मंतर पे घसीट के मारा गया। आप बताइए, देश का उपराष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री के सामने 3 बार ऐसे ऐसे ये तो उनकी संस्कृति है। ये सम्मान है, अपमान है। तब मोदी जी कितने को मिमिक्री करते हैं, आपको नहीं देखा? नहीं आपने? आता हूँ मैं, तो चाहता हूँ मेरी मिमिक्री मोदी जी कर दें। हमारे प्रधानमंत्री जी में इतनी कला है, उनकी जैसी मिमिक्री कोई नहीं कर सकता, ना उनके जैसा कोई वेशभूषा धारण। वो जहाँ के जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। बात करेंगे सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि मिमिक्री से जाटों का अपमान हुआ और इसे जाट बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कौन सा जाट बर्दाश्त नहीं कर रहा है और कौन सा अपमान हुआ है? भाई आपने कोई हरकत करी? कपिल शर्मा तो दुनिया की मिमिक्री करने का काम करते हैं। जो राजू श्रीवास्तव जी नहीं रहे, वो भी दुनिया की मिमिक्री करने का काम करते हैं। किसमें किसका अपमान हो जाता है? कहीं किसी का अपमान नहीं हुआ। आप ये बताइए, कितने जाट कह रहे हैं कि हमारा अपमान हुआ है? ये एक मुद्दा बनाया जा रहा है देश में। ये मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं। नहीं, जाटों का अपमान हुआ, मोदी जी को दुख है बहुत। नहीं, मोदी जी को मुद्दा मिल रहा है। मोदी जी और मोदी जी की पार्टी मुद्दा ढूंढने काम करी है। असल में अगर जाटों का अपमान तब होता है जब कोई देश का खिलाड़ी अपना मेडल, जिस मेडल को जीतने के लिए वो पूरा जीवन लगा देता है, जिस मेडल को पाके पूरा भारत वर्ष अपने आप को गौरव महसूस करता है, जब वो जाके अपना मेडल सरकार की योजनाओं के तहत, सरकार के जो लोग हैं, जो खेल मंत्रालय में है या जो खेल खिलाने का काम करते हैं, जो WFI है, उनकी वजह से जो आहत होके, उनके फैसले से जो निराश होके, जब वो मेडल अपना दीवार पर रखने का काम करता है, तब जाके जाटों का अपमान होता है। क्योंकि जाट का बच्चा है जो मेडल देश में लेने का काम करता है। जाटों का अपमान तब होता है जब एक महिला खिलाड़ी, जो कुश्ती खिलाड़ी है, जब वो कई महीने तक वो जंतर मंतर पे बैठने का काम करते, उसके बाद जब उसे फैसला, उसके साथ न्याय नहीं होता, वो कुश्ती छोड़ने का काम करता है, तब जाटों का अपमान होता है। जाटों का अपमान तब होता है जब जाट 7-7 महीने, 1-1 साल, 14-14 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पे जाके अपने हक और हकूक, अपने खेत, नस्ल और फसल की जो लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, जिसमें जाट शहीद होते हैं, तब जाके जाटों का अपमान होता है। मिमिक्री करने से कोई जाटों का अपमान होता है? कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं मोदी जी? कौन सा अपमान हो गया? देश की जनता बताएगी कि आप क्या अपमान हुआ है? कहीं अपमान नहीं हुआ, सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है। ये मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जो बजरंग पुनिया है, साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट है, जो अपना अपना जो उन्हें मेडल मिला है, जो वापस करने का काम कर रहे हैं, कोई कुश्ती छोड़ने का काम कर रहा है, असली अपमान जाटों का वो है। लेकिन वो कहा जा रहा है कि WFI का जो इलेक्शन हुआ था उसके अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया। आपको भंग कहाँ हुआ है भाई? देखिए, हमने भी देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, कहाँ भंग? पूरी तरीके से निरस्त हो जाना चाहिए ना। दूसरा चुनाव हो, दूसरे लोग तैयार हो। आप तो कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। मैं कांग्रेस की भाषा नहीं, मैं सही भाषा बोल रहा हूँ। दिक्कत तो यही मीडिया वालों की। मीडिया वालों की दिक्कत यही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के राग के खिलाफ अपनी आवाज मिला दो और अपनी आवाज उनके खिलाफ उठा दो, तो इन्हें लगता है हम कांग्रेस की भाषा बोले, हम समाजवादी की भाषा बोल रहे हैं। अरे जो बात सच है वही तो बोल रहे, तर्क के आधार पर बोल रहे हैं हम। आपने भंग कर दिया, अब दूसरे लोगों का डेलीगेट बनाओ, चुनाव करवाने का काम करो। आपने भंग क्यों नहीं किया? आप सस्पेंड कर, भंग कर दीजिए, बिल्कुल खत्म, टाटा बाय बाय करिए उसको, उन लोगों को। वो जो लोग जीते हैं वो किसके लोग हैं? वो तो दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। लोकतंत्र में दबदबा रहता है किसी का। बीजेपी की तरफ से खुद कहा गया है कि WFI का जो संविधान है उसका कानून का पालन नहीं हुआ, इसलिए सस्पेंड किया गया है। उन लोगों को चुनाव, मैं क्या कह रहा हूँ, लोगों का कहना है, जो खिलाड़ी है उनका कहना है कि जिस व्यक्ति की वजह से विवाद था, भारतीय जनता पार्टी की जो MP है ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके संबंधित किसी भी व्यक्ति को चुनाव न लड़ने दिया जाए। लेकिन संजय सिंह जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया था वो ये कह रहे हैं कि मैं अलग जाति का हूँ, वो अलग जाति का, तो इसमें रिलेशन कहाँ से? जाति से मतलब नहीं होता ना साहब, संबंध से मतलब होता है। और कहीं कहीं जाति से भी मतलब होता है, कहीं कहीं जाति से मतलब, कहीं कहीं संबंध से मतलब। वैचारिक रूप से तो एक ही है भाई, दूसरी जाति से हैं लेकिन दबदबा है, दबदबा बना ही रहेगा। आप चुनाव जीत गया, आप ऐसे ऐसे पोस्टर लेके आने काम करते हैं, तो दबदबा नहीं है। दबदबा है, दबदबा है। जब तक ये लोग हैं तब तक दबदबा है। और उसी दबदबा के खिलाफ में तो लोग जाके अपना मेडल लौटाने का काम कर रहे हैं। जो ये क्यों बनना चाह रहे हैं, और भी लोग हैं, उन्हें बना देंगे, उन्हें बनाए अध्यक्ष। भाई मेरे हिसाब से भी महिलाओं को अध्यक्ष होना चाहिए। जब हमारे नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को हर जगह आगे करने की बात करते हैं, बेशक उनकी सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, बेशक उनकी बात में महिलाओं को आगे महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिला बिल लेके आते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई, सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के खिलाफ उन्हीं के सरकार में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण उनके सरकार में हो रहा है। लेकिन फिर भी भाई, वर्ल्ड जो WFI है इसका अध्यक्ष महिलाओं को बनाओ, महिला को बनाओ। महिला किसी का शोषण नहीं करेगी ना शारीरिक रूप आपको से। नहीं लगता मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र है? मोदी जी के खिलाफ कैसे षड्यंत्र? वही राजा है साहब, राजा के खिलाफ कौन षड्यंत्र रच देगा? राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं है।
मोदी जी अपने आप को राजा मानते हैं, राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं है। हाँ, राजा हर षड्यंत्र में अपना मसला जरूर ढूंढने का काम करते हैं। ये जाटों का अपमान हो गया, किसी ने किसी की मिमिक्री कर दी तो अपमान हो गया। अपमान नहीं। मोदी जी कितने को मिमिक्री करते हैं, आपको नहीं देखा नहीं आपने? अगर आपकी मिमिक्री की जाए मेरी करिए, मेरी करिए, मैं तो चाहता हूँ मेरी मिमिक्री मोदी जी कर दे, मैं फेमस हो जाता है। हाँ, कोई भी मेरी मिमिक्री करता है, मोदी जी सबकी करते हैं। मोदी जी से बढ़िया मिमिक्री कोई कर ही नहीं सकता देश में। क्या बात है, ये सच्चाई कह रहा हूँ मैं, तारीफ कर रहा हूँ मैं साहब की। हमारे प्रधानमंत्री जी में इतनी कला है, उनकी जैसी मिमिक्री कोई नहीं कर सकता, ना उनके जैसा कोई वेशभूषा धारण कर, वो जहाँ के जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। लेकिन मिमिक्री अब कहा जा रहा है कि हरियाणा में घुसने नहीं दिया जाएगा विपक्षी पार्टियों को। जी कहाँ कहाँ नहीं घुसने दिया, विपक्ष पार्टियों में सरकार बना के आएगी अपनी हरियाणा में। आपने पिछली बार ही आपको हराने का काम किया, लेकिन आपने दूसरों को, लोगों को अपनी टीम में मिला लिया। कहीं से कहीं तक मिमिक्री करने से किसी का अपमान नहीं है। आप सिर्फ एक बवाल बनाने का काम करें, दूसरी जाति के लोगों को तोड़ने का काम करें। रूल एंड डिवाइड की पॉलिटिक्स करते ही हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे। अब जाति के नाम पे तोड़ना चाह रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि 2-4% जाट हमें मिल जाए, लेकिन इसके कोई फायदा नहीं होने। आपको नहीं लगता राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? किस बात पे हंस रहे थे वो? तो हंसेंगे नहीं क्या, मुंह दिया हंसेंगे नहीं क्या? जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए, क्या हंस रहे राहुल गांधी? राहुल गांधी ने एक वीडियो बना दिया, उसका आप लोगों ने बवाल करने का काम कर दिया। अरे मोदी जी से माफी मंगवाइए ना, मोदी जी ने इतने झूठ बोले हैं, इतने वायदे किए, सारे फेल साबित हुए, इतने जुमले के सारे फेल साबित हुए। राजस्थान की बात करिए, 450 का सिलेंडर देने का वादा किया था, जाके मोदी जी से मांगिए सिलेंडर। मोदी की गारंटी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, क्या वो उन गारंटी का तेल निकल गया? राहुल गांधी क्या मजे ले रहे थे? वीडियो बना के वो दिखा रहे थे। भाई कोई भी कला कर रहा है तो उसको तो बनाया जा रहा है वीडियो। आप भी, अब मैं बोल रहा हूँ, किसी को अच्छा लगेगा वीडियो बना लेगा, आप पूछ रहे हैं किसी को अच्छा लगेगा वीडियो बना लेगा। भाई राहुल गांधी की वीडियो बनाने पे ऐसा बवाल हो गया है? एक जो साहब फोटो खिंचवाते हैं उनके ऊपर बवाल। नहीं तो किसको बदनाम कर रहे हैं? राष्ट्रपति जी का सब सम्मान करते हैं, पद ऐसा है कि उसका सब सम्मान करते। सब देखिए, जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद है, सब सम्मान करते हैं उसका। धनखड़ जी का सब सम्मान करते हैं, सब धनखड़ जी के सामने ऐसे मिलते हैं, लेकिन धनखड़ जी मोदी जी के सामने ऐसे ऐसे करते हैं। तो नहीं मिलना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति का सम्मान है, पद का अपमान है? आप बताइए, आप बताइए। देश का उपराष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री के सामने 3 बार ऐसे ऐसे ये तो उनकी संस्कृति है, ये सम्मान है अपमान है? तबियत है उनकी। आप पद पे बैठे हैं, राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा पद होता है देश में। मतलब जो कल्चर है उसे छोड़ दें। कौन सा कल्चर है? इससे पहले भी देश के राष्ट्रपति रहे हैं, इसके पहले भी देश के राष्ट्रपति रहे। बताइए कौन ऐसा करता है? तो आपको क्या लगता है अगर वो झुक रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अपमान हो। तब जाटों का अपमान नहीं हो रहा, तब जाटों का अपमान नहीं हो रहा, जाटों को बड़े-बड़े जाटों का अपमान हो रहा है, नहीं हो रहा? आपको लगता है आप चौधरी चरण सिंह की 51 फीट की मूर्ति बनवा लेंगे, उसका उद्घाटन अपने नेता से करवाएंगे तो जाट आपको वोट दे देंगे? आपको लगता है कि कोई मिमिक्री कर देगा जाट नेता के खिलाफ तो आप जाटों के खिलाफ माहौल बना के जाट आपको वोट दें? कहीं आपको कोई जाट वोट देने वाला नहीं है। जाट वोट देने से पहले याद रखेगा कि उसकी घर की बहन को जंतर मंतर पे घसीट के मारा गया, उसके घर के जो पहलवान है, जो देश में जो मेडल जीत के लाए हैं, उन्हें अपना मेडल लौटाना पड़ा आपके अत्याचार के खिलाफ। जाटों को याद है जो उनके बड़े बूढ़े हैं, वो 1.5 साल गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पे बैठ के उन्होंने अपनी शहादत देने का काम किया। जाट ये हिसाब रख के वोट देने का काम करेगा, कहीं किसी का अपमान नहीं हुआ। अपमान भारतीय जनता पार्टी करने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग करने का काम करते हैं। आपको नहीं लगता है कि मोदी जी की एक तरफ जीत है, जनता का प्यार उससे बौखला गया विपक्ष? किस चीज की जीत है मोदी जी की? कांग्रेस 10 लाख वोट ज्यादा पाई है सारे राज्यों में। क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं अमर उजाला की बात कर रहा हूँ, इन्हीं की एजेंसी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस टोटल 10 लाख ज्यादा वोट पाई है। चुनाव से तो बौखला है विपक्ष से। कहाँ बौखला है? विपक्ष ने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा है। विपक्ष देखिए, जनता ने आप पे भरोसा किया, तभी आपको 10 लाख ज्यादा वोट देने का काम किया। 2 राज्य सीटों का बैलेंस नहीं बना पाए, हो सकता है आप अपनी ईवीएम में सेटिंग नहीं कर पाए। भाई जिस तरीके से ईवीएम का बवाल चल रहा है, ईवीएम में बात करें, बैलेट पेपर पर चुनाव करवा दीजिए। वो जनता को जोड़ने का काम करे, उनकी यात्रा से ही तो तेलंगाना में सरकार बन गई, उनकी यात्रा से ही तेलंगाना में सरकार बन गई। देखिए पहलवानों के साथ एक फोटो वायरल हुई है, बहुत अच्छी। मूली खा रहे हैं, अच्छी बात है भाई, ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं राहुल गांधी, ऑर्गेनिक फूड खा रहे भी पहलवानों के साथ। एक राहुल गांधी की फोटो वायरल हुई, मैंने बीबीसी पे देखी। उसमें देखा मैंने कि जो बजरंग पुनिया, जो हमारे पहलवान है, जो देश के गौरव है, वो राहुल गांधी की छाती पे चढ़े हैं। अगर उसकी जगह नरेंद्र मोदी जी जाते, अगर उसकी जगह नरेंद्र मोदी जी जाते तो जो फोटो होती है उसमें नरेंद्र मोदी जी पहलवान की छाती पे चढ़े होते। क्या बात कर? सच्चाई है, ये सच्चाई है। वो अच्छा पहलवान है नरेंद्र मोदी जी, ये सच्चाई है। मोदी जी क्या नहीं है मोदी जी। अच्छा एक चीज देश में और बहुत बढ़िया है भाई, मीडिया के माध्यम से मुझे पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, जो इनके अंधभक्त हैं वो पिछले 2014 के बाद से देश में 25 दिसंबर को तुलसी पूजा का
आयोजन चलाने का काम करते हैं कि अरे कौन मैरी क्रिसमस पहनेगा, हम भगवाधारी, हम भगवा पहनेंगे, भगवा पहनेंगे, हम लोग तुलसी पूजा करने वाले, हम राम को मानने वाले हैं। कौन क्रिश्चियन हमारे हमारे जन्माष्टमी को मनाने का काम करता है, रामनवमी को मनाने का काम करता है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी खुद ही जाके बोल रहे हैं कि मेरा क्रिश्चियन भाइयों से पुराना नाता है, तब बड़ा मजा आया। तब भक्तों का चेहरा देखने लायक हो रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि पीछे का चेहरा या आगे का चेहरा है।